7 दिन में मर जाना है उसे क्या करना चाहिए? जिस जीव ने मर जाना है ये पूछा। बोले तो अपने लिए प्रश्न नहीं पूछा, ये प्रश्न जो पूछा सारे संसार के कल्याण के लिए पूछ लिया। क्योंकि हम सब ने मरना कितने दिन में? 7 दिन में बाबा। हंसते हैं तो 7 दिन में, रोते हैं तो 7 दिन में, पाते हैं तो 7 दिन में, खोते हैं तो 7 दिन में, आते हैं तो 7 दिन में, जाते हैं तो। क्योंकि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि कितने दिन है? 7 दिन। 8वां तो दिन बना ही नहीं। इसलिए प्रश्न पूछा तो समस्त विश्व के कल्याण के निमित्त पूछा। महाराज बताइए ना, गुरुदेव ने जब उस धर्मात्मा परीक्षित के मुख से ये वचन सुने तो एक पल के लिए आंखों में आंसू आ गए और मुंह से क्या निकल पड़ा? वरियाओं ने से प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिशय पर। अरे धन्य है तू ऐ परीक्षित, धन्य है तेरे पिता, धन्य है तेरे दादा परदादा जिनके वंश में तेरे जैसा संत पैदा हुआ। और आज मैं भी धन्य हो गया जिसे तुझ जैसा शिष्य मिल गया। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछा तो सारे संसार के कल्याण के निमित्त, अपने लिए नहीं। अपनी मौत सामने खड़ी है, पता है मरने वाला हूं मैं, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। अगर चिंता है तो सारे संसार की। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चला हम हंसे जग रोए। कुछ ऐसा कर जाओ। परीक्षित वही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? अपने लिए नहीं पूछा। जब हम आए जगत में जग हंसा हमारो। जब बच्चा पैदा होता है ना तो सारे बड़े खुश होंगे, बधाइयां देते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सभी बधाइयां देते हैं, लै भी मुंडा हो गया, बधाइयां। जे कुड़ी भी हो जाए तामी कह देंगे लक्ष्मी आ गई, बधाइयां। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन मजा तो तब है कि हम मरे, परिवार की बात नहीं है, दुनिया रोए। हम हंसे जग, हम हंसे परिवार रोए नहीं ना। परिवार को तो रोना पड़ना है। परिवार रोना नहीं चाहता तब भी रोना पड़ना है, दुनिया को दिखाना पड़ना है। नहीं तो दुनिया वाले बोलेंगे ना कि ये तो बड़े पत्थर दिल है भैया। अब दुनिया को दिखाने के लिए परिवार को तो बेचारों को रोना ही पड़ेगा। बहू को रोना पड़ेगा, बेटे को रोना पड़ेगा, हैं? उनको रोना पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जती होगी, वो अपमान होगा संसार में। तो चाहे वो ये रोना हो जाए, प्रेम से बोल दो जय श्री कृष्ण। फिर चाहे वो ऐसे वाला ये रोना हो जाए, लेकिन रोना पड़ेगा घर वालों को। लेकिन मजा तो तब है तेरा परिवार रोए ना रोए, तेरे लिए दुनिया रोने लग जाए। और जिस दिन तुम जिंदगी में एक बात याद रखना, परिवार के अलावा जब दुनिया किसी के लिए रोने लगे तो समझ लेना उसकी मौत नहीं हुई, उसकी मुक्ति हुई है। उसे मुक्ति कहते हैं। मौत वो है जब दुनिया वाले बोले चंगा होया मर गया, अच्छा ही होया, वो मौत है। लेकिन किसी की मौत हो और दुनिया वाले रो रो के बोले हे परमात्मा ये तूने क्या कर दिया, इन्ना चंगा सी बेचारा। फिर हम कहते हैं जिदी इत्थे लोड़ है उदी अगे भी लोड़ है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मजा तो तब है जब दुनिया वाले रोने लगे। परीक्षित ने भी वही कार्य किया। मरना तो मैंने है ही, अरे मरना तो सबने है।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन मौत आएगी, लेकिन मौत आने से पहले कुछ ऐसा कर गुजरो। 5000 साल पहले की कथा अब भी परीक्षित का नाम चल रहा है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण इस भूमंडल को, इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके गोलोक गए, उसी समय, उसी क्षण से कलयुग का समय शुरू हो गया। कलयुग कब से शुरू हुआ? जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ करके गोलोक को गए, उसी मिनट, उसी सेकंड से कलयुग का समय शुरू हो गया। और आज लगभग 5-5.5 हजार साल होने को है, 5000 से ऊपर टाइम हो चुका है कलयुग को शुरू हुए, और आज भी परीक्षित का नाम कथाओं में लिया जा रहा है। अब बताओ, बताइए आप, परीक्षित मरा है या जिंदा है? वो शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे बीच में है। क्यों? क्योंकि हम आज भी उसका नाम बार बार ले रहे हैं। और याद रखना, अमरत्व प्राप्त हुआ परीक्षित को, और परीक्षित को जो अमरत्व प्राप्त हुआ वो उसके महलों से नहीं, वो सारी धरती के ऊपर अकेला सम्राट हुआ इसलिए नहीं, बल्कि इस प्रश्न के कारण, जो उसने प्रश्न एक पूछ लिया गुरुदेव से जाके, बस एक प्रश्न पूछा, और उस एक प्रश्न ने, उस एक छोटे से कार्य ने उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। क्या पूछ लिया? बस मां गुरु महाराज ये बता दीजिए, जिस जीव ने 7 दिन में मर जाना है उसे करना क्या चाहिए? यहां से शिक्षा लेनी पड़ेगी। जो इंसान परमात्मा के बनाए हुए संसार के लिए जीता है, विश्व के कल्याण के निमित्त जीता है, वो मरता नहीं है, वो ये देह छोड़ने के बाद भी जिंदा रहेगा। जोर से बोलना पड़ेगा, शंकर महादेव की जय। गुरुदेव भी रो पड़े, ऐसा प्रश्न पूछा, और गुरुदेव भी बोल पड़े, दुनिया वाले, हम तेरे पड़ोसी, तेरे रिश्तेदार, तेरे परिवार वाले तेरी प्रशंसा करें, समझ लेना सच्ची नहीं हो सकती, कन्फर्म नहीं है कि सच्ची है कि झूठी है, मतलब के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। बस ये याद रखना कि ये संसार वाले, तेरे पड़ोसी, तेरे परिवार वाले, तेरे रिश्तेदार, तेरे गांव वाले, तेरे मित्र तेरी प्रशंसा करें तो जरूरी नहीं है कि वो रियलिटी में तू ऐसा है। मतलब निकालने के लिए दुनिया वाले कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब निकालने के लिए दुनिया वाले तो गधे को भी बाप कह देते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मतलब निकला तो डंडा चला देते हैं। लेकिन कभी तेरे नाम की चर्चा, तेरा नाम किसी संत के मुख से निकल गया, किसी ब्राह्मण ने तेरी प्रशंसा कर दी, किसी संत ने तेरी प्रशंसा कर दी, या गुरुदेव के मुख से तेरा नाम निकल गया, समझ लेना तू उस रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते का अंत मेरे गोविंद के चरणों में होता है। और अब वो रास्ता छोड़ना मत, क्योंकि संत, गुरु, ब्राह्मण ये चमचागिरी नहीं करते। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। और आज गुरुदेव के मुख से ये शब्द निकले कि धन्य है तू परीक्षित, और तुझ जैसा शिष्य पाके आज मैं भी धन्य हो गया। अपनी मौत सामने खड़ी है लेकिन परवाह नहीं। और क्या बोले गुरुदेव? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तिव्याश्च समर्तव्येष्टाभयम्। बात जीने और मरने की नहीं है। मरना तो सभी ने एक दिन, और सभी ने मरना 7 दिन में ही है, क्योंकि 8वां दिन तो बना ही नहीं। इसलिए राजन, बात यदि कोई सोचनी है तो ये नहीं सोचनी कि हम कितना समय जीते हैं। सतयुग में लोगों की, जीवों की उम्र, लोगों की उम्र कितनी होती थी?
1 साल 1 लाख वर्ष, 1 लाख साल। त्रेता युग में उम्र 10,000 साल रह गई, द्वापर युग में 1,000 साल रह गई और कलयुग में 100 साल उम्र है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। तो राजन, ये नहीं सोचना कि हम कितने साल जी लिए, अगर सोचना है तो ये सोचो कि हम जितने साल जिए हमने किया क्या। आप जितने भी यहाँ भक्तगण बैठे हैं, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो सभी, जरा करिए आंखें बंद, एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आंखें बंद करो, नहीं आपकी आंखों में मच्छर पड़ जाए, भगवान करे। सभी आंखें बंद करो। अब सोचिए, क्या आपने कोई जिंदगी में ऐसा सत्कर्म किया, अच्छा काम किया, किसी रोए हुए को चुप चुप कराया, किसी गिरते हुए को उठाया, या कोई ऐसा काम किया हो कि आपके दिल में थोड़ी शांति या सुकून आया हो कि चलो ये तो कम से कम मुझसे अच्छा काम हो गया। ऐसा कभी जिंदगी में कोई काम किया तो हाथ खड़ा करना। कभी दिल में सुकून आया हो कोई काम करके किसी के लिए, कोई धार्मिक काम, ऐसा करके आंखें खोलिए, याद आया हो अगर, आंखें खोलिए सभी। किसी को याद आया कोई काम ऐसा किया है? हाथ खड़ा करना। कोई भी छोटा मोटा किया हो, कोई बात नहीं, किसी ने भी नहीं किया। हे मेरे रब्बा, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। करना भी नहीं और क्या, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मत करना, बहुत दुनिया अच्छे काम करने वाली। अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। अगर सभी लोग स्वर्ग में चले गए तो नरक में जो डंडा लेके बैठे हैं वो क्या करेंगे बेचारे? वो भी तो किसी की पिटाई करेंगे ना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सभी हाथ खड़ा करो मेरे कन्हैया के लिए जो नरक में जाना चाहते हैं। कर लो बाबा, पहले पूरी तैयारी टिकट कटा के रखा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हंसना जरूरी है। हंसना ते ओदी आदत सी, हंसना ते ऐदी आदत सी। गोपियां कहती थी शाम को, क्योंकि हमेशा मुस्कुराते रहते थे रामासरा जी। कन्हैया हमेशा मुस्कुराते रहते थे। जब कन्हैया चले गए ना मथुरा में, तो एक दूसरी से क्या कहती थी? हंसना ते ओदी आदत सी, असी गलत अंदाजा ला बैठे। ओ हसदे हसदे सानू छड़ गए, असी अपना आप गवा बैठे। एक दूसरी से अक्सर कहा करते थे, वो हंसदे हंसदे तुर गए ते असी अपना आप गवा बैठे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ एक वो भजन बड़ा बड़ा माताएं अक्सर गाती हैं, कोई बीज लेते रम वाली क्यारी, पापा वाले खेत बीजना है। अगर आज तक कोई काम ऐसा नहीं किया कि दिल में महसूस हुआ, यहां पर आप दिखावा नहीं कर रहे हो, शर्मना भी मत कि हम हाथ खड़ा करेंगे पता नहीं क्या बोल देंगे ना। मैं ये देखना चाहता था कि क्या आपको कभी ये फील हुआ कि, क्योंकि अभी बात चली है कि जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। और जग तब रोएगा, हम तब हंसेंगे अंत समय में, जब याद आएगा कि चलो कुछ ना कुछ तो नेक कमाई करके चले। और नेक कमाई करनी है तो क्या करनी? मेरा अपना मानना है सबसे बड़ी नेक कमाई है आज के टाइम में, भूली भटकी दुनिया को भगवान से जोड़ दो। कुछ ऐसा करो, उठ करके खड़े हो जाओ और 2-4 भक्तों को और खड़े करो अपने साथ, ऐसे दिव्य यज्ञ करवाओ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भंडारा करोगे, लोग खाएंगे, कोई बोलेगा नमक तेज है, कोई बोलेगा मिर्ची तेज है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कोई बोल देगा चावल कच्चे, नुक्ता चीनी होगी। ऐसा मतलब नहीं है कि मत करो, करना वो भी है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, कुछ ऐसा कर कि उनमें जो टेढ़ापन है ना, नुक्ता चीनी करने वाला, वो भी खत्म हो जाए। वो भूल के ये दुनियादारी मेरे कृष्ण के हो जाए।
और मेरे गोविंद की कथा के अलावा और कुछ है ही नहीं बंदे को सीधा करने वाली चीज। ना कोई दवा है और ना कोई दुआ है। दवा और दुआ दोनों नहीं है, सिर्फ मेरे गोविंद की कथा है जो इंसान को सीधा कर सकते हैं। इसलिए मेरी विनती, जिंदगी में अगर कुछ करना है, और एक बात याद रखना, कभी ये मत सोचना कि ये काम पैसे से होते हैं। पैसे से कथाएं नहीं होती। अगर पैसा से भगवान की कथा होने लग जाती तो ये जो दुनिया के नंबर 1 अरब खरबपति है ना, उनके घर में तो पूरा साल भागवत कथा ही चलती रहती। कभी पूछना उनको कि भाई सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, नो आई हैव नो टाइम। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। उनके पास टाइम ही नहीं, बेचारे क्या करेंगे। कथा पैसे से नहीं होती, भगवान की कृपा पैसे से नहीं होती। अगर ये कलेजा मेरे गोविंद के चरणों में तूने लगा रखा है, अपना ध्यान, अपने दिल को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को मेरे गोविंद के चरणों में लगा रखा है ना, बस तो कृपा ही कृपा। और ये चित्त तब भगवान के चरणों में लगेगा जब बार बार कथा सुनोगे, मेरे गोविंद की बार बार इस ममतामयी कृपामयी कथा को सुनोगे, जब ज्यादा से ज्यादा भागवत धर्म का प्रचार करोगे। कुछ अपने मन में अनंत हमने कामनाएं रखी हैं, अनंत अनंत तमन्नाएं रखी हैं, आरज़ू पाल रखी हैं, हमने इच्छाएं पाल रखी हैं। लेकिन मेरी विनती, अपनी अनंत कामनाओं में एक कामना ये भी पाल के रखना, एक इच्छा ये भी रखना कि भगवान कभी तू कृपा करे तो मेरे घर में या मेरे हाथ से भी ऐसा बड़ा यज्ञ हो जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर सच्चे मन से ये भाव मन में रखा ना, बेशक पूरी जिंदगी कथा नहीं करवा सके, लेकिन रोज एक बार भी तूने सोच लिया कि भैया भगवान करे कभी मैं भी कथा करवाऊं, तो समझ लेना तेरे हाथ से रोज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है। और रोज जितनी बार तू सोचेगा, जितनी बार तू तड़पेगा, उतनी बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने का फल तुझे मिलेगा। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अनंत कामनाएं हैं, मेरी कोठी ऐसी हो, मेरे बंगला ऐसे हो, मेरे परिवार, मेरे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़े, ऐसे सेट हो जाए, फिर शादी हो जाए, फिर पोता हो जाए, फिर पड़पोता हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमका हो जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अनंत कामनाओं में कभी ये भी सोचा कि भगवान कभी हमारे हाथों से ऐसा यज्ञ भी हो जाए, हमारे हाथ से कभी मंदिर बन जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा, अच्छी बात है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वो डंडे वाले बैठे हैं बेचारे, वो काहे को बैठे हैं? जोर से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। भगवान आते हैं लेकिन कोई बुलाने वाला चाहिए। ताली बजा के क्या कहना है। बड़ा प्यारा भजन है, बड़ा प्यारा भाव है। हरि तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तो
कहते हो मोहन, हमें मधुबन प्यारा है, हमें मधुबन प्यारा है, हमें मधुबन प्यारा है। लोग कहते हैं हमने कहा मनते नहीं मांगी, रब है नहीं दुनिया दे विच। खोट अपनी नियत में और दोष भगवान पर है। किसी शायर ने खूब लिखा है, हंसी आती है मुझे फितरत इंसान पर, हंसी आती है मुझे फितरत इंसान पर, गलती अपनी और दोष भगवान पर। वो जिधर खड़ा है उधर तू देखता ही नहीं है तो वो क्या करे। अगर आह में असर हो, यदि दीवानगी में तड़प हो,